हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। बच्चों हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी के बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि था हमारा नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोगों ने शुरू कर दिया था और उसमें नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो मेरे इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड हुई है कल की वीडियो में, आप वहाँ जा करके या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा नंबर सिस्टम मैंने उसमें समझा दिया आपको, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, सारी चीज़ें उसमें बता दी है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के बुक का फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, इसी चैप्टर का नोइंग आवर नंबर का, जो कि हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। तो नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, दो नंबर्स या तीन या चार, जितने भी नंबर्स आपके पास दिए हुए हो, तो उनमें हम उनका कंपेयर कैसे करते हैं, बीच में कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा उससे बड़ा है, कौन सा उससे छोटा है, फिर उससे बड़ा है। ठीक है, तो नंबर्स को हम कैसे पहचानते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं होते हैं, अगर सेम डिजिट्स के होते हैं, लाइक 14, 18, 13, 23, 86, अगर सेम डिजिट का है तो आप इसमें बता सकते हो कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो हम कैसे बताते हैं, सबसे पहले तो है कि ये 2 डिजिट्स के हैं, यानी कि 10th प्लेस तक ही है, तो हम क्या करेंगे, 10th प्लेस वाले नंबर को देखेंगे कि कौन सा इसमें सबसे बड़ा है। तो देखिए ये 1 छोटा हो गया, 1 छोटा हो गया, 1 छोटा हो गया, 2 बड़ा हो गया और 8 बड़ा हो गया। तो इन सब में 1, 2 और 3 है, और 1, 2 एंड 8 है। तो कौन सा बड़ा हो गया, 8 वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो 8 वाला बड़ा हो गया तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 86 बड़ा हो जाएगा। हम 10th प्लेस को देखकर ऐसे पहचान लेंगे। लेकिन अगर आपको नंबर सेम ही डिजिट 10th प्लेस पे अगर सारे सेम है, लाइक 23, 26, 28, 29 इस तरह है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा बड़ा है। तो अगर 10th प्लेस में सारे डिजिट सेम है तब हम 1st प्लेस को देखेंगे। 1st में देखिए इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 8 है, इसका 9 है। तो 1st प्लेस में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 9 वाला, तो हम कहेंगे कि 29 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, देन हम इसमें सबसे छोटा देखेंगे 1st प्लेस पे, तो 23 हमारा सबसे छोटा हो गया। इसी तरह से इसमें हमने क्या किया, 10th प्लेस का देखा 8 था तो ये बड़ा हो गया। अब पूछेगा अगर इसमें सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, तब देखेंगे क्या, ये देखिए 10th प्लेस 1st प्लेस वाला जो 1, 1 वाला है, इनमें से कोई होगा सबसे छोटा, बिकॉज 1 छोटा है 8 और 2 से। अब इसमें इन तीनों में कौन सा सबसे छोटा होगा, तो हम 1st प्लेस का देखेंगे। इसका देखिए 1st प्लेस पे 4 है, इसका 8 है और इसका 3 है। तो 4, 8 और 3 में छोटा कौन है, 3 है। इट मीन्स कौन सा छोटा हो गया, 13 हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन हो 123, 486, 239, 483, ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसमें आपको पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम कैसे पता करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैंने भी बताया आपको कि ये तीनों जो हैं 10th प्लेस यानी हंड्रेड्स वाले ही हैं। तो जब तीनों हंड्रेड्स वाले हैं तो हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स प्लेस को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया इसमें, 1, 4, 2 और 4 में 4 हो गया, यानी कि इन दोनों में से कोई होगा। अब इन दोनों में से कोई कौन सा होगा, तो इनके अब 10th प्लेस को देखेंगे, इनके 10th प्लेस पे दोनों पे ही 8 है। अब यहाँ भी हमें नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे, इसके 1st प्लेस को देखेंगे, इसका 6 है और इसका 3 है। तो 6 और 3 में कौन छोटा हो गया, 3 वाला छोटा हो गया और 6 वाला बड़ा हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए था, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट निकाल रहे थे। हमने यहाँ 4 ग्रेटेस्ट देख के निकाला था, तो ग्रेटेस्ट हमें कौन सा मिल गया, 486। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर 486। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या देखेंगे, हंड्रेड्स में कौन सबसे छोटा है। हंड्रेड्स में देखिए 1, 4, अब ये तो ग्रेटेस्ट वाला हो गया तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बच गया ये दोनों, अब ये दोनों बच गए, तो इनमें 2 है, इसमें 1 है, तो कौन ऑब्वियसली कौन सा छोटा होगा इसमें, 1 वाला। तो हम सीधे लिख देंगे क्या हो गया, 123 सबसे छोटा हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, और ग्रेटेस्ट 486 हो गया। तो इस तरह से हम सेम डिजिट्स के होंगे तब हम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाती हूँ जिसमें सारे डिजिट्स अलग अलग होंगे, जैसे कुछ 10s का होगा, कुछ 100s का होगा, कुछ 1000s के होंगे, उनमें हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके बुक के अंदर ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक के अंदर।
तो ये है आपको इसमें, अगर हमें पूछा जाता है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें भी अगर पूछा जाता है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट और ये 5 डिजिट, ठीक है। तो जैसे ही हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाले होंगे वो सबसे बड़ा होगा, और जब सबसे छोटे डिजिट्स वाले होंगे, कम डिजिट्स वाले होंगे, वो क्या होंगे, सबसे छोटे होंगे। तो इनमें देखिए सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाले कौन है, ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स और दिस इज 5 डिजिट्स, ओके। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया इसमें, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, जो 5 डिजिट वाला, इनमें से जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर है वो हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें जो सबसे कम डिजिट्स वाला है यानी कि 92 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो अलग अलग डिजिट्स वाले होते हैं उनको हम ऐसे करते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें आपको एक और कोई नंबर दिया होता है जो सेम डिजिट का होता, लाइक मैं इसमें एक और जोड़ देती हूँ और एक, ठीक है, ये मैंने 2 जोड़ दिया। और तो देखिए कि ये दोनों सेम 2 डिजिट्स के हो गए, 2 डिजिट्स के, और ये दोनों सेम हो गए 5 डिजिट्स के। तो हम क्या करेंगे कि हमें तो पता चल गया ये दोनों सबसे ज़्यादा डिजिट्स के हैं, तो हम पहले इन दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब इसका कंपेयर करेंगे कि सबसे लास्ट में 8 है, इसमें भी 8 है, ठीक है, ये तो सेम सेम हो गया। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 9 और 5 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है ऑब्वियसली। तो कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा बड़ा, बिकॉज यहाँ पे 5 9 से छोटा हो रहा है, तो यानी कि इस नंबर से ये नंबर छोटा है, हमें ग्रेटेस्ट बताना है, तो ये नंबर हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। अब स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं, 92 एंड 93 ये दोनों सेम डिजिट्स के हैं, तो यहाँ इसके लास्ट में 10th प्लेस पे 9 है, उसमें भी 10th प्लेस पे 9 है, लेकिन इसके 1st प्लेस पे इसमें 2 है, उसमें 3 है, तो इन दोनों में छोटा कौन हुआ, 92 छोटा हो गया ऑब्वियसली। 92 के बाद 93 आता है, 93 उससे बड़ा होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका 92 हो गया। तो इस तरह से अगर नंबर्स के डिजिट्स का ज़्यादा सेम डिजिट्स वाले और भी नंबर्स हों तो हम इस तरह से कंपेयर करके बता सकते हैं। अब यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए यह सारे डिजिट्स जो है सेम डिजिट्स के हैं। अब ये 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, यहाँ कैसे करेंगे भाई, तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब इनका सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट मतलब 1 10 100 1000 1000 प्लेस पे देखते हैं, क्योंकि ये सब 1000 प्लेस वाले हैं, तो 1000 प्लेस पे डिजिट्स देखते हैं। इसका 9 है, इसका 9 है, इसका 9 है, इसका 1 है और इसका 1 है, यानी कि 9 वाला बड़ा होगा ऑब्वियसली, इन तीनों में से कोई बड़ा होगा। अब कौन सा बड़ा होगा, तो अब 1000 के बाद आते हैं 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे इसका 2 है, इसका 0 है, इसका 2 है, तो ये हो गया कैंसिल। अब इन दोनों में से कोई होगा, अब इन दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि देखिए 0 छोटा होता है 2 से, और इन दोनों में 100 पे 2 है, तो ये दोनों बड़े हो गए, ये छोटा हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, देखिए इसका 10th प्लेस पे 1 है, इसका 0 है, तो 1 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 1 बड़ा होता है, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर 9210, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है इसमें, तो देखिए हमने तो इन तीनों को ग्रेटेस्ट के लिए ले लिया था, क्योंकि इनके 1000 प्लेस पे 9 था, तो हम इनको देखेंगे ही नहीं, तो हम किसे देखेंगे, इन दोनों को, बिकॉज इनके 1000 प्लेस पे 1 1 है, ठीक है, इनके 1000 प्लेस पे 1 1 है। अब 100 प्लेस को देखते हैं, 100 प्लेस भी सेम है 9 9। अब 10th प्लेस को देखते हैं, इसका 2 है, इसका 0 है, तो कौन सा छोटा होगा, हमें स्मॉलेस्ट बताना है, तो छोटा कौन होगा इनमें से 0 वाला छोटा होगा, तो कौन सा नंबर हो गया 1902। इस तरह से सेम नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि सेम प्लेस वाले अगर नंबर्स हों तो उसको हम इस तरह से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताते हैं। अगर डिफरेंट डिजिट्स वाले नंबर हों, यानी कि ज़्यादा 2 के 3 के 4 के 5 के जितने डिजिट्स के नंबर हों, तो उनमें जो मैक्सिमम डिजिट वाला नंबर होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट होगा, और जो मिनिमम डिजिट वाले नंबर होंगे वो स्मॉलेस्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। अब चलिए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ये ट्राई दिस का है, पेज नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इनमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। चलिए अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग हम इसका ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। तो ये देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तो देखते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 डिजिट्स हैं,
यहाँ पे 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो चलिए इसमें पता करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला होगा वही ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने पहले आपको बताया कि अगर सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला सिर्फ एक ही है, अगर 2 होता तो हम इन दोनों में कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है जो 5 डिजिट का है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, दिस नंबर विल बी ग्रेटेस्ट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो इसमें सबसे कम डिजिट वाला कौन सा दिख रहा है, 2 डिजिट्स वाले दिख रहे हैं। बाकी का क्या 3 4 5 3 है, यानी कि 2 डिजिट्स वाला जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट में हम क्या लिखेंगे, 18। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले उसके नीचे डिजिट्स लिख लेंगे कितने डिजिट्स का है, तो जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे कम डिजिट्स वाला स्मॉलेस्ट होगा। अब इसमें देखते हैं हम 4 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। तो यहाँ भी देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट्स वाला सिर्फ एक ही है और नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर में, दिस वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे कम डिजिट वाला कितने दिख रहा है, देखो 3 डिजिट्स वाला सबसे कम है, लेकिन इसमें 2 हैं, तो हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। इसके हंड्रेड्स प्लेस पे देखेंगे, इसमें 3 है और इसमें 1 है, यहाँ 3 है और इसमें 1 है। तो 3 वाला छोटा होगा या 1 वाला छोटा होगा, ऑब्वियसली 1 वाला छोटा होगा। तो कौन सा हो गया, 310 और 100 में छोटा कौन हो गया, 100। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 100। तो इस तरह से हम अब आगे और 2 क्वेश्चन हैं वो भी कर लेते हैं। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन भी हम इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इसके नीचे हम डिजिट्स लिख लेते हैं। ये 4 डिजिट्स का हो गया, ये 5 डिजिट्स, ये 3 डिजिट्स, ये 4 डिजिट्स एंड ये 3 डिजिट्स। तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, यस कमेंट प्लीज, कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट अपना आंसर कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। स्क्रीन को पॉज करिए और आप खुद सोचिए कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं आप बताती हूँ आपको, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, खुद कर लीजिए और फिर आप मेरे सॉल्यूशन से मिलाइए कि आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 डिजिट्स है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला कौन सा है, दिस वन। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर मैंने क्या बताया था, जो सबसे छोटे डिजिट्स वाले होंगे। ये 3 और 3 2 हैं हमारे पास। तो इन 2 में अब कंपेयर करेंगे, इनके हंड्रेड्स प्लेस को पहले देखेंगे। हंड्रेड्स प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 और 1 में कौन सा छोटा होता है, ऑब्वियसली 1 छोटा होता है। तो कौन सा हो गया, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट भी हम इस तरह से करेंगे। देखिए इसके भी डिजिट्स लिख लेते हैं, 4 4 4 5 3। तो देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपके पास जो है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाले कौन से हो गए, फटाफट से स्क्रीन को पॉज करके वो सॉल्व करिए, ठीक है। 4 4 4 5 3 कौन सा ग्रेटेस्ट हो गया, 5 डिजिट्स वाला। तो दिस वन इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर, विच वन इज स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट डिजिट, विच वन इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, 4 4 4 5 3 3 is the smallest. So which number is the smallest number, 124. 124 is the smallest number because ये क्या है, सबसे कम डिजिट्स वाला नंबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरह क्वेश्चंस को हम किस तरह से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े 1-2 क्वेश्चंस और हैं वो भी कर लेते हैं। अब चलिए ये भी कुछ नंबर्स हैं जिनमें हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स बताने हैं। तो ऐसे नंबर्स में मैंने पहले बताया था आपको क्या कि इन डिजिट्स को काउंट कर लेना है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम डिजिट्स काउंट करते हैं तो ये सारे सेम हैं, ठीक है। तो इसमें हम और आगे स्टेप्स बढ़ते हैं। जब मैंने क्या किया था, 2 सेम डिजिट्स वाले आ गए थे तो उन नंबर्स का कंपेयर किया था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करेंगे, तो जो सबसे लास्ट प्लेस पे जो नंबर है, यानी कि यहाँ पे 1000 सबसे लास्ट है, तो 1000 प्लेस पे देखेंगे डिजिट्स से कितने आ रहे हैं, 4 4 4 सारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता नहीं चला कि कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ कौन सा स्मॉलेस्ट। अब इसके बाद वाले प्लेस पे आएंगे 100 प्लेस पे। यहाँ पे देखिए इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो 5 8 3 4 इनमें छोटा इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 8 3 4। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 8। बिग नंबर कौन सा है, 5 8
5, 8, 3, 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 8 है। 8 किस में है, इसमें है, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया ये, ठीक है। अब चूंकि ये सारे 1000 प्लेस वाले 4 ही हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल गया। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 4892, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि हमारा बन चुका है, ये मिल चुका है। अब इन तीनों में कंपेयर करना है, तो इन तीनों के भी 1000 प्लेस पे 4 ही था, इनके 100 प्लेस पे देखना है हमें, इसको तो मिटा दो। अब 100 प्लेस पे 5, 3 और 4 है, 5, 3 और 4 है। अब इनमें छोटा कौन है, 3 वाला सबसे छोटा है, तो 3 वाला कौन सा है, दिस वन, ये सबसे छोटा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर में हो गया 4370, ये सबसे छोटी संख्या हो गई और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 4892 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 4370, ठीक है। सेम थिंग हम यहाँ पे भी देखते हैं। अब एक बार पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, इसमें भी सबके डिजिट्स सेम है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम। सबसे पहले सबसे लास्ट प्लेस पे देखते हैं, 5, 1, 1, 1 सब में कॉमन है, तो इसे हमें पता नहीं चला ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। उसके बाद वाले प्लेस पे देखिए, यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, तीनों में 5 है, इससे भी पता नहीं चला हमें। उसके बाद के नेक्स्ट प्लेस पे इसमें 6 है, 0 है, 1 है एंड 8 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 8 है। तो आप देखिए 6, 0, 1, 8 में स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 0 वाला सबसे छोटा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और बड़ा कौन सा हो गया, 6 वाला बड़ा हो गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया इसमें, 6 नहीं सॉरी, बड़ा कौन सा हो गया, 6 से भी बड़ा 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 8 वाला। तो 8 वाला क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 8 वाला। तो 8 वाली संख्या कौन सी है, ये 15800 एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया इसमें, तो स्मॉलेस्ट 0 वाला हो जाएगा 15073। तो इसमें आप एक बार में निकाल सकते हैं, जहाँ तक प्लेसेस सेम हो गए वहाँ तक तो हम नहीं लिखेंगे, जहाँ से प्लेसेस नंबर्स डिफरेंट हो रहे हैं जिस प्लेस से, उस प्लेस के नंबर्स को उसके नीचे लिख देंगे और फिर हमें ये सारे नंबर्स मिल गए। इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वही वाला नंबर जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट में हो जाएगा और जो स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट वाले में आ जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कंपेयरिंग नंबर्स तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो मुझे आशा है कि आप लोग इसमें कोई भी डाउट्स नहीं करोगे, इजीली बना पाओगे इन क्वेश्चंस को, जैसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आप कहीं भी कोई गलती इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी कंपेयरिंग नंबर्स की थी। आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, यानी कि किसी भी नंबर से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, कितने जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है 4, 5, 8, 3, ठीक है, 4 डिजिट्स के नंबर, 4 डिजिट्स दिए हुए हैं आपको। अब इन 4 डिजिट्स से आप कैसे कैसे नंबर्स बना सकते हैं। किसी का क्वेश्चंस में दिया होता है कि रिपीटेशन होगा या नहीं नंबर्स का, किस नंबर का कितनी बार रिपीटेशन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन में दिए होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको उन नंबर्स को लेकर के ग्रेटर नंबर बनाना होगा, स्मॉलर नंबर बनाना होगा और उससे रिलेटेड कितने भी नंबर्स बनाने होंगे। तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चंस आपको जहाँ भी मिलते हैं इनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।